आज तक ज़्यादातर इंडियंस टैक्स फाइलिंग कैसे करते थे? फॉर्म 26 एस देखा, उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हमने अपने टैक्स रिटर्न्स में दिखा दिया। जो चीज़ें नहीं हैं हमने उसका बॉदर भी नहीं किया। हमने सोचा कि टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ से पता चलेगा। बट ये सब बदलने वाला है, आगे से ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया है AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और ये AIS डॉक्यूमेंट आगे से हर एक टैक्स फाइलिंग के लिए यूज़ होगा। आज के वीडियो पे हम समझते हैं AIS और TIS क्या होता है, आपको कैसे डाउनलोड करके देखना है AIS और TIS को, ये फॉर्म्स क्यों बनाए गए हैं और इसका क्या यूज़ है। हाय, मेरा नाम निशांत है, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल सेव मोर मनी में, जहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करता हूँ और आपकी मदद करता हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं AIS होता क्या है। AIS इज सिंपली एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एक तरह का बही खाता बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसों की सारी जानकारी मिलेगी। कितना डिविडेंड आपको मिल रहा है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं, कितने आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, खरीदे हैं, कितने आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हुए हैं, कितने प्रॉपर्टीज या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको AIS फॉर्म में मिलेगी। और TIS क्या है? TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन शीट है और ये AIS का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है आम आदमियों को आसानी से समझने के लिए। तो AIS इलैबोरेट फॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा और TIS एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ कंसोलिडेट होके मिलेगा। इसका आंसर बहुत आसान है। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि आगे से टैक्स इवेजन ना हो सके। हम सबको पता है इंडिया में टैक्स इवेजन कितना होता है। इट्स ओनली द मिडिल क्लास सैलरीड पीपल जो टैक्सेस ज़्यादातर देती हैं। हायर क्लास पीपल एंड लोअर क्लास पीपल समहाउ फाइंड अ लूप होल इन द सिस्टम। तो उनको रोकने के लिए AIS को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि AIS में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। आप आगे चल के ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है, मुझे ये तो याद ही नहीं था, मुझे ये बैंक अकाउंट का पता नहीं था, मुझे डिविडेंड का पता नहीं था, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरा वो नहीं है। ये सब अब आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सब आपके इंफॉर्मेशन में कलेक्ट हो चुका है। और आपकी ड्यूटी है कि हर साल जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप ये इंफॉर्मेशन AIS इंफॉर्मेशन को देखें। अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कराएं। अगर आप करेक्ट नहीं कराते हैं तो इट्स एज्यूम्ड कि आप एग्री कर रहे हैं कि जो भी AIS में कैप्चर हुआ है वो सब सही है, और उसके बेसिस पे आप टैक्स फाइल करेंगे। एंड इफ़ यू मिस एनीथिंग देन आपको टैक्स नोटिस आएगा एंड यू विल नॉट हैव एनी जस्टिफिकेशन। इसके अलावा एक और रीज़न AIS इंट्रोड्यूस करने का है आपकी मदद करना। काफ़ी टाइम होता है एज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर, मैं जब अपना टैक्स फाइल कर रहा हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, मैं भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें। मुझे याद नहीं रहती है कि मेरा वो बैंक अकाउंट भी है जहाँ पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, मुझे उसको दिखाना है, या फिर मुझे वहाँ से डिविडेंड मिला था, मैं वो सब मिस कर देता हूँ। इट कैन बी एन ऑनेस्ट मिस्टेक। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको AIS फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो आपका टैक्स फाइलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ AIS देखना है, TIS देखना है और उसके बेसिस पे टैक्स फाइल करना है। थर्ड थिंग इज, आप AIS के बेसिस पे ये पता कर सकते हो कि आपका पैन अकाउंट नंबर कहीं पे मिसयूज तो नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम हमने देखे हैं फ्रॉड केसेस जहाँ पे आपके पैन और आधार नंबर के बेसिस पे लोग बैंक अकाउंट्स खोल लेते हैं और उसमें लोन्स ले लेते हैं कहीं और से, और उस लोन को फिर वो चुकाते नहीं हैं एंड कंपनीज कम टू यू फॉर लोन कलेक्शन। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड्स खोल लेते हैं एंड दे स्पेंड एंड दे रन अवे। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी AIS फॉर्म्स में। और आप अगर कोई भी मिसयूज़ हो रहा है या आपको किसी पे शक है कि ये अकाउंट मेरा नहीं है या ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है, आप उसको रिपोर्ट कीजिए और करेक्ट करवाइए, एंड दैट विल हेल्प एवरीवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज यू। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, वहाँ पे सर्विसेज में आपको AIS मिल जाएगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। उस पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, एक नया पॉपअप ओपन होगा कंप्लायंस का, और वहाँ पे आप AIS में जब क्लिक करेंगे तो आपको
पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS दोनों डाउनलोड करने के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। पासवर्ड है आपका पैन नंबर फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि पैन नंबर फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YYYY फॉर्मेट। तो जब आप AIS पे जाएंगे तो ये आपका डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स होंगे, नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस वगैरह। दूसरा है पार्ट बी, जहाँ पे आपको अलग अलग सब हेड्स हैं, TDS TCS इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपके सैलरी डिटेल्स और डिविडेंड जहाँ पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उनके इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सेकेंड इज SFT स्टैंड्स फॉर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स शेयर्स का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, सेल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेल ऑफ अदर यूनिट यानी कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपने कितने टैक्सेस पे किए हैं वो सब के डिटेल्स रहेंगे। डिमांड एंड रिफंड में अगर कोई आपको डिमांड और रिफंड मिला है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपका TIS ये रहा। जैसे हमने देखा था म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे आपको टैक्सेस में आपको डिटेल्स नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ये दिखेगा सेल ऑफ इक्विटी शेयर, सेल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड सेल ऑफ अदर म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। आपको याद होगा हमने परचेज भी देखा था, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन AIS, बट TIS में सिंस टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है परचेज काउंट नहीं होगा। अगर आपने देखा कि AIS में कोई एक ट्रांजैक्शन है या कोई एक डेटा है जो आप एग्री नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑनलाइन अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, वहाँ से AIS के सेक्शन में जाइए। अगर आपको किसी में कुछ डाउट है और वो चेंज करना है तो आपको सिंपली उस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर कैनरा रोबेको में मुझे कुछ डाउट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको राइट साइड स्क्रॉल किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फीडबैक का, उस ऑप्शन में मैं जाऊँगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट या जो भी या फिर जो भी मेरा ड्रॉप डाउन वैल्यू है उसको क्लिक करके मैं सबमिट कर दूंगा। आप जब सबमिट करेंगे टैक्स अथॉरिटीज़ के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो चेक करेंगे और उसके बेसिस पे वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर उनको लगता है कि आपका जस्टिफिकेशन वैलिड है तो वो उस गलती को करेक्ट करेंगे और सेम करेक्शन आपके TIS में भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर लगता है कि नहीं उनका डेटा जेन्युइन है तो दे माइट कम बैक टू यू और फिर आपको कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे। सो इस तरह से आप अपने AIS को करेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में टैक्स फाइलिंग करते वक्त AIS और TIS को यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने कैपिटल गेन्स के बारे में पता कर सकते हैं, अपने फॉरेन रेमिटेंस के बारे में पता कर सकते हैं, अपने डिविडेंड्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह का इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं एंड यू कैन फाइल योर टैक्सेस ईजिली। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड until next time, this is Nishan signing off. Bye, take care, tada.